हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर, जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है आईटी ट्रेंड। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स वेब डिजाइनिंग में। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसमें एक एक क्वेश्चन सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया है। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारी बुक है आईटी ट्रेंड। क्या आईटी ट्रेंड, जो हमारी बुक है आईटी ट्रेंड्स, उसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीडिया क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, कितने तत्वों से मिलकर बनता है, एलिमेंट क्या होते हैं इसके, ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी थी। आज हम बात करेंगे कि प्लेन टेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट टेस्ट क्या होता है, आरटीएफ क्या होता है और एचटीएमएल टेस्ट क्या होता है। तो जैसे जैसे मैं बताते चलूं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और जो मैं इसका आंसर दूंगा आपको वही लिख के आना है, चाहे वो 10 नंबर का है, चाहे वो 16 नंबर का, चाहे वो 8 नंबर का है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। राइट, तो सबसे पहले आता है अपना प्लेन टेस्ट। तो प्लेन टेस्ट जो होता है उसका सीधा अर्थ क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है साधारण। ओके, साधारण अक्षर। इसका मतलब क्या होता है? लेटर टेक्स्ट वही होता है, ठीक है ना। यदि मैं बोलता हूं कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट मतलब जो ऐसे टेक्स्ट जिसको हम टाइपिंग करके छोड़ देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं लगाते हैं, वो सारे टेक्स्ट हमारे क्या होते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहलाते हैं। जैसे कि आप नोटपैड ओपन करोगे, क्या ओपन करोगे? आप नोटपैड ओपन करोगे, बनता होगा नोटपैड ओपन करते। राइट, अब यहां पर मैं लिखा युवा कंप्यूटर स्टडी, ठीक है, मैंने लिखा यहां पर युवा कंप्यूटर स्टडी। अब मैं सिंपल क्या लिख दी, इसमें केवल लिख बस दिया, इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं लगाया। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसमें हम बोल्ड लगा देते हैं। क्या मैंने बोला? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सब क्या हो जाता हमारा? वो प्लेन टेक्स्ट नहीं कहलाता है। प्लेन टेक्स्ट का सीधा अर्थ है कि हम किसी भी एप्लीकेशन में यदि टेक्स्ट को टाइप करके छोड़ देते हैं तो ऐसे टेक्स्ट हमारे प्लेन टेक्स्ट कहलाते हैं। राइट, इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट की। अब फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता क्या है कि नोटपैड में तो हम ज्यादा टेक्स्ट को सजा नहीं सकते। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना या टेक्स्ट को सजाना। अब सजाएंगे कैसे? जैसे यहाँ पर ये नोटपैड है, मैंने लिख के छोड़ दिया तो ये क्या हो गया? हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया। लेकिन यदि मैं अब एप्लीकेशन ओपन करता हूं विनवर्ड, क्या विनवर्ड मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा युवा कंप्यूटर स्टडी, मैंने ये लिखा। राइट, युवा कंप्यूटर स्टडी मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा? यदि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यदि मैं इसमें बोल्ड लगा दिया, इटैलिक लगा दिया, अंडरलाइन लगा दिया, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया, इसके बैकग्राउंड में कलर लगा दिया, इसकी आउटलाइन बना दिया, तो ये सब क्या लगने लगेगा? जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो हमको बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे टेक्स्ट जिनको टाइप करने के बाद उसे आकर्षित बना देते हैं, ऐसे टेक्स्ट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? ऐसे टेक्स्ट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। और यदि मैं केवल टेक्स्ट को लिख दिया और उसको वहीं पर छोड़ दिया तो इस प्रकार के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर मैं लिख दूं कि ये कौन सा टेक्स्ट है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसी के बाद आता है अपना क्या? आरटीएफ। आरटीएफ टेक्स्ट का पूरा नाम क्या होता है? आरटीएफ का पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ये क्या होता है? हमने तो देखा प्लेन टेक्स्ट में लिखकर छोड़ देते हैं, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं करते, सादा पाठ बोलते हैं हिंदी में। ओके, फॉर्मेटिंग में हमने क्या देखा कि जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसको हमने फॉर्मेटिंग कर दिया, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट में मैंने कलर लगा दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और उसकी बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर में कलर भर दिया, ये सब क्या हो गया?
फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आरटीएफ में क्या होगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, युवा कंप्यूटर स्टडी लिखा मैंने, बहुत अच्छे समझना, मैंने यहाँ पर लिखा युवा कंप्यूटर स्टडी। अब यदि मैं बोलता हूं कि नोटपैड में हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यदि मैं उठाकर यहाँ पर लाता हूं और यहाँ पर कॉपी करता हूं या पेस्ट करता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में पहले सिलेक्ट करते हैं, राइट बटन क्लिक करके कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर जाके कर्सर रखते हैं और पेस्ट कर देते हैं। जबकि मैं यदि विनवर्ड में जाता हूं तो क्या करता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता हूं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से लेके यहां तक लेके आएंगे उठाकर, तो ये वर्ड पैड में भी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन विनवर्ड में ये फैसिलिटी होती है। तो जब किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है और उसको किसी अन्य स्थान पर जाके पेस्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, तो जो टेक्स्ट का फॉर्मेट तैयार होता है उस टेक्स्ट के फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, आरटीएफ बोलते हैं। आप चाहो तो वर्ड पैड में भी इसको बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ इसको कॉपी किया और एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर हमने पेस्ट कर दिया, तो इस प्रकार के फॉर्मेट को .rtf बोल सकते हैं, ठीक है ना, या उसी को बोलते हैं। जब किसी भी टेक्स्ट को लिखा जाता है, उस टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देते हैं, तो उस प्रकार के टेक्स्ट को आरटीएफ टेक्स्ट बोला जाता है। अब लास्ट और फाइनली हमारा है एचटीएमएल टेक्स्ट, राइट। एक मिनट, इसके बाद मैं बात करूंगा एचटीएमएल टेक्स्ट की। एचटीएमएल जो टेक्स्ट होता है वो किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर हमें कोडिंग करना होता है और HTML में कुछ टैग प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से उसमें डिफाइन होते हैं, तो उन टैग का हम यूज करते हैं और उन टैग का यूज करके हम किसी भी वेब पेज का निर्माण कर सकते हैं। किस लैंग्वेज के द्वारा, HTML लैंग्वेज के द्वारा। तो इसमें कुछ टैग होते हैं, उन टैग का यूज करेंगे और वेब पेज में इसका निर्माण कर देंगे। यदि मैं आपको HTML का प्रारूप दिखाएं या लिखें तो उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। मैंने यहाँ पर एक कोडिंग लिख रहा, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं HTML। क्या, HTML, तो ये टैग है, जो हमने ये चिन्ह लगा दिया ना और उसके अंदर HTML लिख दिया, तो इसको बोलते हैं ओपन टैग। क्या बोलते हैं, ओपन टैग। और क्लोज टैग क्या होगा, जब ये ओपन टैग है, जब मैं ये हाइफन लगाता हूं तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोज टैग और इसको बोलते हैं ओपन टैग, ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML टैग लिखते हैं, फिर लिखा जाता है हेड टैग। क्या लिखा जाता है, हेड। हेड के बाद हम देते हैं टाइटल, लेकिन अभी हमको हेड बंद नहीं करना है, टाइटल। यदि मैं यहाँ पर HTML कोडिंग लिख रहा हूँ तो हम टाइटल में HTML कोडिंग दे सकते हैं। फिर हम किसको बंद करेंगे, टाइटल को बंद कर सकते हैं। ये बंद करने के लिए आपको ये निशान आवश्यक होता है। इसके बाद हम हेड को बंद करेंगे, राइट। फिर हम बॉडी को ओपन करेंगे और बॉडी में, बॉडी का मतलब होता है पेज के अंदर जो कुछ भी हमें लिखना होता है, हम यहाँ पर अपने इच्छानुसार और आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बॉडी को बंद करेंगे, फिर हम इसको HTML को बंद करेंगे, राइट। अब इसको हम सेव कर लेंगे और जो सेव करेंगे, जिस भी नाम से सेव करेंगे, जैसे मैं युवा नाम से सेव कर रहा हूं तो युवा लिखकर .html आपको लिखना होगा, ओके। फिर इसको सेव कर लेंगे, जिस लोकेशन में सेव करेंगे वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमको ये जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट कुछ इस वेब पेज की तरह निकलेगा और इस वेब पेज की टाइटल में क्या लिखा होगा, HTML कोडिंग लिखा होगा, ओके। क्या लिखा होगा, HTML कोडिंग लिखा होगा।
और बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पर शो कर देगा, राइट। तो इस प्रकार हम HTML टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो HTML टेक्स्ट का ये प्रारूप होता है जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।